हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है जो भी आपके लवर हैं, मेल हो या फीमेल, जो भी आपके एक्स हैं, डू यू वांट देम टू कम बैक। क्या आप वाकई चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं? क्योंकि मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी, उसमें कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डेस्परेटली ये जानना चाह रहे होते हैं कि मेरे लिए प्रे करें और ये हो। तो लेट्स सी, मैंने कहा इसको एक जनरल टाइटल दे देती हूँ कि डू यू वांट देम, डू यू रियली वांट देम टू कम बैक। आप खुद अपनी सिचुएशन जानते हैं, क्योंकि जो छोड़ के गया वो किन हालात में छोड़ के गया, और क्या आप वाकई चाहते हैं कि वो वापस आए। तो लेट्स सी, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इन कार्ड्स की बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती हैं। और प्राइवेट रीडिंग आप लें तो उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्टेडली आपके लिए होती है। जनरल रीडिंग है, फिर भी गाइडेंस मिलती है, फिर भी आप एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और किसी हद तक आप समझ पाते हैं कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, तो क्या आप अपने पर्सन को, चाहे वो एक्स हो या अभी आपका कुछ ऐसा ब्रेकअप चल रहा हो, या किस जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिसके साथ आपका इंटरेक्शन रहा है, क्रश, लव, व्हाट्सएवर, क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आ जाए? डू यू रियली वांट देम टू कम बैक? क्या आप वाकई चाहते हैं कि वो वापस आ जाए? ये है हमारी रीडिंग का टाइटल। देखते हैं जनाब। पता नहीं मेरी रीडिंग वो पहले अपलोड होगी करंट एनर्जीज़ की, या वो इसके बाद अपलोड होगी। अब मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीच में तो मैं बिल्कुल रुक गई थी, और मैंने काफ़ी ब्रेक लिया है कि मैं ये सेकंड रीडिंग अब अपलोड कर रही हूँ। तो जिन्होंने कभी तक करंट एनर्जी की रीडिंग नहीं देखी, वो ज़रूर वो रीडिंग देखिएगा। इसी के साथ ही अपलोड हुई है, आगे पीछे मुझे नहीं पता होता, मैं अपलोडिंग एक साथ करती हूँ। तो कौन सी रीडिंग पहले रिवील हो जाती है, तो वो उसमें काफ़ी अच्छे मैसेजेस आए, ज़रूर देखिएगा। और अब हम देखते हैं कि क्या आप अपने पर्सन को, डू यू वांट देम टू कम बैक, क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं? अरे 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 बाप रे, चलो जी, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत पैशनेटली आप उनको आपको भी शायद उनके जाने के बाद अंदाज़ा हुआ है। लेट्स सी, द मून, Pisces, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून, फोर ऑफ कप्स। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसीज, एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। क्या आप वाकई चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए? हाँ, आप चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक चपेड़.com चाहते हैं। और चपेड़.com ये कि एक बड़े कन्फेस्ड और इनकम्प्लीट मोड पे ये पर्सन गए, और जिस तरह का, जिस नौयत से इन्होंने आपकी लाइफ में एंट्री मारी थी, ये आपको काफ़ी सेंटिमेंटल छोड़ के गए। जिस नौयत की इन्होंने एंट्री की थी, उस एंट्री को इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। इन्होंने अपना काम किया, अपने मज़े लूटे, एंड ये जा वो जा। एंड विद द टू ऑफ सोर्ड्स, जब आपने इनके ऊपर भरोसा करना ही शुरू किया था, ये उस वक्त चले गए। यानी कि बिल्कुल आपको ऐसा लगा कि जैसे एक होता है ना इंसान, कि मैं इसको तुम्हें काबू करके दिखाता हूँ, ये मुझसे पड़ जाएगी, ये मुझसे पड़ जाएगा, मैं इसको पटा कर दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो हुआ, और डिसीजन मेकिंग जो थी ना, वो आपने इनके पैशन को देखकर की। आपको था कुछ डाउट विद द मून, आपको था डाउट इनके ऊपर, आपको खौफ था, आपको इनके भाग जाने का खौफ था। वही हुआ कि द मोमेंट आपने इनके सामने कन्फेस किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
और ये ऐसे गायब कि पता ही नहीं। प्रिंसेस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ब्रेड क्रम्स बहुत मिले हैं आपको इस रिश्ते में, जबकि आपकी अटैचमेंट काफ़ी सीरियस हो गई थी। बहुत ब्रेड क्रम्स मिले हैं आपको, और यानी बहुत कुछ हुआ होगा आप दोनों के दरमियान, लेकिन जब आपने इनको ऑफ़र की तो इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करने की कोशिश की, और ऐसा किया कि जैसे ये तो नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल ऐसा हुआ है। दूसरे एंगल पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि जिस चीज़ को, क्योंकि आप शुरू दिन से एक खौफ के साथ इस रिश्ते को लेकर चल रहे थे और वही हुआ। आपको ख़ुद भी रिजेक्शन का डर था, और आप ख़ुद भी एक तरीके से रिफ्यूज़ल मोड में थे। उस खौफ को जब फाइनल स्टेज पहुंची और वो जब हो गया, तो आपको समझ में नहीं आया कि इसको डील कैसे करें। तो अब अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश ये कि मैं रिवाइंड बटन प्रेस करूं और मैं वो सारी चीज़ें ठीक कर दूं जो मुझसे गलत हुई, क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को बहुत डेढ़ होशियार समझते हो। ये होशियारों का होशियार निकला जो भी था। इसने सारा का सारा काम अपनी खूबसूरती से, अपने फ्लर्टिशियस एक्ट से, ये एक ऐसे हैं जैसे आलू सब्ज़ी नहीं होती, उसके लिए जोक मशहूर है ना कि वो मटर के साथ भी फिट है, वो गोभी के साथ भी फिट है, वो गाजर के साथ भी फिट है, वो चावल के साथ भी फिट है। ये वो काइंड है, ये हर किसी के साथ फिट, यानी ये जिसके साथ फिट होते हैं लगता है कि शायद ये उसी के लिए बने थे। तो इसके ऊपर आपको डाउट था, आप कभी भी नहीं चाहते थे कि आप इसके इसके उसमें चुंगल में फंसें। इसीलिए आपके लिए इनके साथ करीब होना एक बड़ा बहुत मुश्किल डिसीजन था, और वो हो गया। और हो गया तो आपके साथ वही हुआ जो ये बाकियों के साथ करते आते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये वापस आ जाए, लेकिन रिवाइंड बटन वाली बात याद रखिएगा। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एनवायरनमेंट बदल लिया, जगह बदल ली, सब कुछ कर रहे हैं। काफ़ी आपकी लाइफ में चेंज भी आया है, लेकिन आपको ना बस एक ज़िद चढ़ गई है। आप चाहते हैं कि मैं इसको टिट फॉर टैट करूं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, सुकून लाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब जैसी पूरा दिन ख़त्म होता है तो आप इस मोड में आ जाते हैं कि उफ, क्यों हुआ मेरे साथ ये सब कुछ। दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ हीलिंग। सो इफ़ यू रियली वांट देम टू कम बैक, आप अगर वापस चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि वो वापस आए, आप अपने आप को पहले तैयार तो करें। आप पेन में अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आप हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून आए, बट आपकी मैनिफेस्टेशन इसको तगड़ा तपाश जवाब देने की है, और फिर आप रात को रोते हैं, आप सोते नहीं हैं, तो वो पूरे दिन की मेहनत बर्बाद हो जाती है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स था। दे डोंट हैव, इट्स सच अ स्लो प्रोसेस। इतने टट्टू की चाल है इनकी, डड्डुओं की तरह, कि इन्होंने चलना ही नहीं है, इन्होंने हिलना ही नहीं है, और ये नहीं आते हैं। आपकी इरिटेशन और बढ़ती है, और आप डे टू डे इनको अपने सोच सोच के अपने आप से और दूर कर रहे हैं। तो यू रियली वांट देम टू कम बैक, बट यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट कर रही है। आप उस तरह से अभी रेडी नहीं हैं कि जब ये वापस आएँ तो आप इनको जवाब दें, बट आप डेस्परेटली चाहते हैं कि ये वापस आएँ तो आप इनको एक तमाचे किस्म का जवाब दें। फीलिंग से खेला है इन्होंने आपकी, डेफिनेटली, जिसकी वजह से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपकी लाइफ में अभी कोई और भी है, लेकिन आप अभी उसकी तरफ इतना ध्यान इसलिए भी नहीं दे रहे बिकॉज आप एक रिवेंज मोड में हैं, और रिवेंज मोड में सिर्फ ये कि आपकी ईगो हर्ट हुई है। अभी जो पर्सन आपकी लाइफ में है काफ़ी गुस्से वाला है, काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, और बट दे फील गुड दैट दे आर इन योर लाइफ, बिकॉज आपकी लाइफ में दो में मैस्कुलिन एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, लेकिन आप इनकी सोचों का गुस्सा इन पर निकालते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान होते हैं।
आप पास्ट में रह रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इफ़ डू यू रियली वांट देम टू कम बैक? येस यू डू। आप बिल्कुल चाहते हैं, बिकॉज आप बिल्कुल उसी तरह का ट्रीटमेंट उसको देना चाह रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को तैयार तो करें उस चीज़ के लिए। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप सारे जहाँ के काम कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में वही है, तो ये इस तरह से तो नहीं चलेगा। आप फिर उसको जवाब देने के लिए थोड़ी आप उसके सामने फिर इतने एग्जॉस्ट से नज़र आएंगे कि उसको तो फिर और ही बोनस मिलेगा कि देखा सही किया यार, मैंने तो छोड़ दिया, वरना तो ये अजीबोगरीबी हो जाना था कोर्टशिप। हाँ, डेटिंग शेटिंग तो बड़ी चल रही है भाई आपकी। आप थोड़ा सा वो टाइम भी याद करते हैं कि जो है, मतलब यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद अ न्यू पर्सन, बट इन योर माइंड ये पुराना आदमी चल रहा है। आप इसके साथ बैठ के शायद पुरानी बातें डिस्कस करते हैं। और ये भी बोलता है मैं क्या मटर छीलने आया हूँ यहाँ पर। डिस्टेंस, इम्प्रिजनमेंट, और राइट। कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं लग रही इस आदमी की मुझे या इस औरत की, जो अगर जो भी हो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ क्राइम से रिलेटेड भी हैं, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो गई है, या कोई ब्लफ हो गया था प्रॉपर्टी के मामले में। कुछ एक्टिविटीज़ भी सही नहीं थी, बट इवन देन आपको लगता है कि भाई मेरी तो मोहब्बत थी, मुझे तो पसंद था। होते हैं ना कुछ करप्ट लोग भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। करप्ट लोग ही दरअसल अट्रैक्टिव होते हैं, शराबी कबाबी मवाली लुच्चे लफंगे। मैंने ये नहीं कह रही कि वो आपके पार्टनर हैं, लेकिन होते हैं ना जिनकी जितनी करप्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो उतनी ही ज़्यादा उनका रौब और दबदबा होता है, क्योंकि उनके पास टेम्परेरी टाइम के लिए बड़ी लग्जरीज़ होती हैं। तो कुछ इस तरह का मामला लग रहा है। डिस्टेंस पे हैं आप लोग फिज़िकल डिस्टेंस पे भी हैं। एक शहर नहीं है, एक टाउन है, इवन काफ़ी दूर रहते हैं एक दूसरे से। और ये तमाम चीज़ें इनसे हैं। प्रॉपर्टी का कोई काम करता है, प्रॉपर्टी के काम की वजह से कोई पॉलिटिक्स में मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए तो बड़ा प्राउड होता है, बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। आइए जनाब, जेल आपका इंतज़ार, तख्त आपका इंतज़ार कर रहा था। तो कुछ इस तरह का है मामला। तो इसलिए आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसका रौब और दबदबा इतना है कि मैं इसको पलट के उस तरह का जवाब ना दे सकूं, बट यू रियली वांट कि दे शुड कम बैक, और फिर आप उनको सिखाएं। आप बहुत डिफरेंट लीग और डिफरेंट फील्ड से हैं। आपकी और इनकी प्रोफेशनल फील्ड तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। आप बहुत ही लेबोरियस और बहुत ही डिफरेंट फील्ड से हैं। इनका काम तो मुझे बहुत ही मुख्तलिफ लग रहा है। तो आप शायद ये भी प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आप सोचते ज़्यादा हैं, और काम होता भी रहता है, लेकिन सोच में ये आदमी आपके है। मेरे ख्याल से आप अपना काम ऐसा बदलें जिसमें आपका माइंड भी डिफरेंट जगह पर लगे। कुछ होते हैं ना, जैसे पैकेजिंग वाले लोगों को देखा है आपने, वो कैसे रोबोटिक वे में पैकिंग कर रहे होते हैं। उनके हाथ पाँव सब काम कर रहा होता है, लेकिन वो एक फोकस्ड उनका दिमाग ना कहीं लगा हुआ होता है, और बिल्कुल मशीन की तरह वो लगे हुए थे। द सेम केसेस हियर। इसी वजह से आपके दिमाग से ये आदमी निकलता नहीं है। यस, समबडी इज़ सीरियसली कंसर्न्ड अबाउट यू। कोई ना कोई यहाँ पर कंसर्न है, और शायद ये ख़ुद भी कंसर्न है। इनको भी ये फील होता है जो इन्होंने आपके साथ किया है, कि क्या कर गया मैं या क्या कर गई मैं। दिस कुड बी योर फादर, सम ओल्ड मैन, देयर इज़ एन ओल्ड मैन। तो सवाल हमारा कि आप क्या वाकई चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आए? येस यू डू वांट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आपकी एनर्जी देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप अभी तैयार हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, एंड इफ़ यू रियली वांट टू शो देम, टू प्रूव देम दैट इट वाज देयर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आपका नुकसान नहीं हुआ, तो आपको उसके लिए बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आप अपने आप को पहले ठीक करें। मुझे आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं नज़र आ रही, मुझे आप मेंटली रेडी भी नहीं नज़र आ रहे। इससे होगा क्या? आप अपना आर्ग्यूमेंट भी लूज़ करेंगे, और आप अपना गोल भी लूज़ करेंगे, और वो पर्सन भी लूज़ करेंगे जो आपकी लाइफ में अभी आपके सामने मौजूद है। तो पास्ट में मत रहिए, पास्ट से निकलिए। ये पर्सन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको लेसन देना चाहते हैं, तो अपने ऊपर काम करें कि कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं टकरेगा। लेकिन अगर आप डे टू डे अपनी हेल्थ को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे,
तो फिर आप बहुत एग्जॉस्ट कंडीशन में इनको मिलेंगे, और फिर आप इनको कुछ प्लीज़ नहीं, इनको मतलब कोई रिग्रेट मोड नहीं देंगे, आप इनको एक तरीके से प्लीज़ करेंगे कि अच्छा हुआ भाई हम लोग एक साथ नहीं है, वरना तो मेरे साथ भी रहते हुए इसका 10 साल बाद यही हाल होना था। डोंट डू दैट। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो, जो कि मुझे हेल्थ आपकी बहुत कंसर्निंग लग रही है, कोई आपकी फैमिली में भी आपकी हेल्थ के लिए कंसर्न है, तो अपना ख्याल रखें। और जो चला गया सो चला गया, मट्टी पाओ। ठीक है, बाय बाय।